वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। वज़ारत दाखिला हतमी फैसले के लिए मामला काबीना को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च के बाद की सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग होगी। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तासीक की जाएगी। फाइनेंस करते थे, उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है। ये इनका तरीका वारदात है कि ये पुलिस को घेरते हैं, घेरने के बाद उनसे गाड़ियां छीनते हैं, उनसे असलहा छीनते हैं, उनसे टीयर गैस गन्स छीनते हैं और फिर उन्हीं को ये इस्तेमाल करते हैं। इंतहा पसंद मजहबी जमात TLP पर पाबंदी का फैसला कुछ देर में हो जाएगा। ज़बरदस्ती हड़ताल कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतहा पसंद जमात ने दर्जनों गाड़ियाँ तोड़ी और जलाईं, पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। हथियार बंद जत्थों को रियासत रीट चैलेंज नहीं करने देंगे। डाला कल्चर असलहा कल्चर काबिल कबूल नहीं। पंजाब में इस वक्त 10,12,000 हथियार मौजूद हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। बगैर लाइसेंस असलहा रखने वालों को हथियार जमा करवाना होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। शहरी इंतहा पसंद अनासर के बारे में मालूमात 15 पर दे सकते हैं। किसी मस्जिद को बंद नहीं किया गया, तमाम मसाजिद खुली हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान और पोलैंड में दो तरफा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक में मफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में भी ताउन पर बातचीत हुई है। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया जो जोहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन के फ़रोग़ के तामीरी किरदार के मोतरिफ़ हैं। अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर आवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी ख़तरा बन चुकी। दहशत गर्दी के बाद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। आर्टिकल 191(a) को दुरुस्त या गलत करार देने का फोरम कौन सा होगा? 26वीं तरमीम केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अहम सवाल उठाया। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है आर्टिकल 191(a) के दायरा इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नज़रअंदाज कर दें। वकील अजीज़ भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो ये मुकदमा सुन सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, फिर तो ये 26वीं तरमीम मअतल करने वाली बात हो गई। अदालत ने तय करना है आर्टिकल 191(a) जायज़ है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स किए, आर्टिकल 191(a) जायज़ शिक है तभी आइन का हिस्सा है।
जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स किए, अगर हमने फुल कोर्ट बना दिया तो आपको हतमी रिलीफ मिल जाएगा। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई से मुलाकातें एसओपी के मुताबिक करवाने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेला अफरीदी, शिबली फराज, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर ने मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। DGISPR का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी टोपी का दौरा, पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख़वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। आइंदा भी पाक फ़ौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तलबा और उस्ताज़ा की जानिब से शहदा और गाज़ियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था कि ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें मुनक्किद की जानी चाहिए ताकि डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। पाक अफगान कशीदगी के बाइस तूरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 12वां रोज़, दोनों अतराफ कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गईं। सामान ख़राब होने का खदशा। तूरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ योमिया 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने का ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। प्रोजेक्ट के तहत 1,835 ख़ानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद, 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। आवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने का फैसला। मटन, बीफ, अंडे और चिकन के एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ पेश। वजारत पैदावार ने कहा कि लाहौर समेत किसी भी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। मटन 2,500 से 3,000 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1,600 रुपए किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ और चिकन के गोश्त की कीमत कम होगी।